स्ट्राइक पर हैं तौसीफ, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर है रन मशीन शादाब अंसारी और पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज शेबू। और नो बॉल के साथ यहां पर शुरुआत हुई, हालांकि लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर बैट्समैन। एक रन के साथ खाता खुला यहां पर एसीसी बाला कंपाउंड का इशराक उर्फ कल्लू भाई फैन टीम, और दूसरी तरफ आरिफ सैयद फैन टीम भोपाल एक्सप्रेस। दोनों ही टीमें क्या गजब का खेल दिखा रही हैं। दो शेरों की लड़ाई। ओहो, हेलीकॉप्टर उड़ा है और क्या खूब उड़ा है। 7 पर जा पहुंचा स्कोर। व्हाट अ शॉट। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट को अलग किया था वहां पर तौसीफ ने। फिर से एक बार शेबू तैयार। फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। पूरे टूर्नामेंट का लेखा जोखा अगर शेबू का आप देखें तो अच्छी गेंदबाजी करते करते कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिशाहीन हो जाते हैं। इसी बीच तालिब कुरैशी हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम तालिब भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। और खालिद और अबूजर कुरैशी भी जुड़ चुके हैं। और हमारे सबसे, और वहां पर शायद विकेट गिरा है, अभी कोई फैसला नहीं आया मदर खान। बॉल डॉट टी मोनिश डॉट बॉल। धमाल पिक्चर का वो डायलॉग याद आ गया मदर खान की, नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा। नाम बताते बताते बहुत कुछ घट गया था वहां पर। फिर से नो बॉल का इशारा। तौसीफ थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, डिसबैलेंस हो गए। एक बार फिर से खालिद आरके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालिब कुरैशी, जुबैर कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू जर कुरैशी। एक लहर चलती है मदर खान, कभी खान खान खान, कभी अंसारी अंसारी अंसारी, कभी कुरैशी कुरैशी कुरैशी। यही तो यूपीएल की खूबसूरती है। इसीलिए तो शेख स्पोर्ट्स भी है इस टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद पैरों के सामने उस गेंद को खेल दिया है। देखना है फील्डर वहां पर मौजूद, हल्का सा फंबल हुआ, दूसरे के ले जाना चाहते, मना किया। एक ही रन अब जाकर स्ट्राइक पर आए रन मशीन ऑफ भिवंडी शादाब अंसारी। 10 पर स्कोर जा पहुंचे, जबकि अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है। टीम के ओनर अपनी टीम को वहां पर चेयरअप करते हुए। इशराक कल्लू, ये अच्छी गेंद, ओहो, जीवन दान मिला है, लेकिन उसका फायदा उठाया चौके के रूप में शादाब अंसारी ने। और ये ऐसा बैट्समैन है जिसके सामने बड़े बड़े गेंदबाज सर झुकाकर आदाब करते हैं शादाब को। स्कोर पहुंचा 14। एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है, अपना खाता खोला है वहां पर शादाब अंसारी ने, और टीम के टोटल स्कोर को पहुंचा दिया है 15 पर, जबकि अभी तक कोई विकेट नहीं खोया। इससे पहले वाला मुकाबला पूरी तरीके से इस मुकाबले ने रंग भर दिया यूपीएल में। 2 ओवर में 35 चाहिए थे, फिर 1 ओवर में 4 चाहिए थे। फिर से बाहें फैलाते हुए मोनिश शेख, ये देखिए तालिब कुरैशी आपके टीवी स्क्रीन पर, हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर
ये खेला है आसमानी टोला। ओ सेकंड अटेम्प्ट में कैच तो जब हाथ से छटकी थी तो जो फील्डर थे उनकी जान हलक तक आ गई थी मजहर खान। तौसीफ की पारी समाप्त हुई। नए बैट्समैन सोहेल। सोहेल ने अपना जलवा इस मैच में अभी तक दिखाया नहीं। बड़े मैच के प्लेयर है मजहर खान, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। बिल्कुल 2 ओवर के बाद आप इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बैट्समैन की टीम हो या फिर फील्डिंग साइड की टीम हो। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 16 रन। देखिए इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। एचआर स्पोर्ट्स के कैप्टन और जी सरकार के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। एचआर स्पोर्ट्स के कैप्टन और जी सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन अरबाज को अब गेंदबाजी पर लाया गया है। बहुत ही खूबसूरत राइडिंग के मालिक है मजहर खान। पहली गेंद वहां पर घुटना टेक कर उस शॉट को खेला, गैप में गेंद, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। अरबाज को भी समझ में नहीं आया कि उन्हें फील्डिंग किस तरीके से सेट करनी है। देखिए मजहर खान ऑफ से लेकर पूरे 360 डिग्री के एंगल के बैट्समैन है। शादाब खालिद दारकी का भी इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मजहर खान हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, एक बार फिर से मैं हम पांचों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्हीं की वजह से ये यूपीएल आप तक पहुंचा है। और सुंदर टेलीकास्ट जो आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज पर, क्या शॉट है। देखिए मजहर खान जब इस बैट्समैन के बल्ले से गेंद लगती है तो समझ में आ जाता है गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर रहेगी या फिर बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। इरशाद मोमिन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम इरशाद भाई। इस दफा चतुराई दिखाई, हल्के हाथों से खेला था शादाब ने। स्कोर पहुंचा 27-27। हालांकि भोपाल एक्सप्रेस के पास भी ये काफी अच्छी गेंदबाजी का लाइनअप है। मजहर खान अज्जू भी अभी गेंदबाजी के लिए आना बाकी है। समय के मामले में देखिए आपको कॉल देते रहना मुबशिर और मोनिश। सोहेल हार्ड हिटर बैट्समैन है और इस मैच में कहीं ना कहीं अपने फॉर्म को तलाश करने की कोशिश करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक ठोस शुरुआत मिल चुकी है यहां पर एसीसी बाला कंपाउंड को। हालांकि एक विकेट तौसीफ के रूप में जरूर खोया था, लेकिन यहां तारीफ करनी होगी मजहर खान एचआर स्पोर्ट्स की। बिल्कुल शेर के मुंह से शिकार को छीनने वाली बात थी वो मुकाबले में। बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा बाहर। ऐसा लग रहा है कि जैसे विकेट कीपर को कैच की प्रैक्टिस करवा रहे हैं अरबाज ऐनुद्दीन शेख। फुल टॉस गेंद, उतना अच्छा एलिवेशन नहीं, शॉट काफी तगड़ा है। गैप में 4 रन। देखिए अंपायर से किसी भी तरीके कोई वार्तालाप नहीं करना है आपको। बहुत ही खूबसूरत गेंद और ओवर समाप्ति का इशारा। इससे पहले वाली बॉल नो बॉल थी क्या मोनिश? इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। एचआर स्पोर्ट्स के कैप्टन और जी सरकार के कैप्टन।
इम्पैक्ट प्लेयर इन किया वहां पर नदीम के रूप में। आज की शाम का ये छठा मुकाबला आप देख रहे हैं एचआर स्पोर्ट तमिलनाडु बनाम एसीसी बाला कंपाउंड के दरमियान। हनीफ शेख जो कि इस टीम के ओनर है, किसी कारण वो भिवंडी में अवेलेबल नहीं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं। इसके बाद एचआर का मुकाबला है, सॉरी। ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं भोपाल एक्सप्रेस बनाम एसीसी के दरमियान हो रहे, इसके ओनर हैं आरिफ सैयद और एसीसी बाला कंपाउंड के ओनर हैं इशराक उर्फ कल्लू भाई। तो तीसरा ओवर लेकर आए हैं एक बार फिर से स्विंग के सुल्तान अज्जू। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल प्राप्त करती हुई थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई, 1 रन। स्ट्राइक को रोटेट किया, फिर से डेंजरस कस्टमर स्ट्राइक पर है। देखिए हर टूर्नामेंट में मजहर खान, हैदर सैयद और शादाब अंसारी एक दूसरे के आगे पीछे रहते हैं, दोनों ही रेस में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन इस वक्त यूपीएल में सबसे आगे हैदर सैयद चल रहे हैं। परिवर्तन के तौर पर उस गेंद को किया था, लेकिन उतना अच्छा शॉट नहीं, केवल 1 रन। 1 रन और दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया है। अच्छा बैकअप दिया वहां पर खिलाड़ी ने। फील्डिंग में देखिए लेफ्टी राइटी का जब कॉम्बिनेशन आता है तो गेंदबाजों को काफी कठिनाई होती है, क्योंकि बार बार आपको फील्डिंग चेंज करनी पड़ती है। फिर से टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल प्राप्त करती हुई ये गेंद। अज्जू की यही तो खासियत है मजहर खान कि एक ऐसा गेंदबाज है, इसे आप पहले से लेकर चौथे ओवर तक कभी भी आप इस गेंदबाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 रन की मदद से स्कोर है 36। 36 रन, 33 पर आए थे अज्जू। 3 गेंदों में 3 रन दिए और सबसे बड़ी बात यह कि एक भी इलीगल डिलीवरी अभी तक नहीं की अज्जू ने। ये देखिए ये शादाब का पावर। बहुत ही खूबसूरत शॉट निकलता हुआ शादाब अंसारी के बल्ले से। फिर से 2 पे 2, पहली 3 पे 3 थे, लेकिन इस वक्त आखिरी की 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगा दिए, 15 रन। जहां पहली 3 गेंदों में 3 रन दिए थे, वहीं 5 गेंदों में 15 रन खर्च कर दिया है अज्जू ने। तालिब कुरैशी भी अपनी पुरानी यादों में गुम हो गए हैं। देखना है गेंद कहां गई है, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 49। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 तारीख से देखना ना भूलिए, खेलना ना भूलिए स्केच ट्रॉफी माड़ा कॉलोनी में, और 1 तारीख से देखना ना भूलिए क्रिकेट का मेगा शो सरपंच ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय सरदार स्पोर्ट्स। 1 जनवरी नए साल की शुरुआत सरपंच ट्रॉफी के साथ। पहली ओवर में 16 और दूसरी ओवर में 17 और तीसरी ओवर में 16, मतलब तकरीबन 16 के रन रेट से बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त एसीसी बाला कंपाउंड की बल्लेबाजी।
और क्या बात है, मदर खान 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हो, ये कौन सी गेंद है? कितना लंबा स्विंग हुई है। गेंदबाजी पर कौन है? कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं, कौन सा प्रोटीन लेते हो भैया? शादाब हनी सिंह है। ये अच्छी गेंद, लेकिन उससे खूबसूरत शॉट। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी टूर्नामेंट हो, बेस्ट बैट्समैन की दौड़ में सबसे आगे हैदर सैयद और शादाब रहते हैं। फिर से 2 पे 2, क्या हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे शादाब? बॉल। स्कोर पहुंचा टीम का टोटल 63 और 48 पर बल्लेबाजी 64 रन, सॉरी। और इसी के साथ यूपीएल में दूसरी 50 लगाने वाले खिलाड़ी बने शादाब। बल्ला दिखाना, यस। जैसी सब उम्मीद कर रहे थे उस जैसी बल्लेबाजी की है शादाब ने। 70 पर स्कोर जा पहुंचा है और 54 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शादाब। टॉप एज, गेंद खड़ी हो गई है और आउट। लेकिन आउट होने से पहले बहुत ही शानदार पारी खेलकर जा रहे हैं शादाब अंसारी। अमान खान जाए कहीं पर भी, आपको समीर अंसारी से मिलना है। अमान खान नए बैट्समैन फहद। बॉल कितनी? 54 रनों में देखिए 6 छक्के लगाए हैं शादाब ने और 3 चौके लगाए हैं। क्या बात है। खालिद आरके की तरफ से एक इनाम आया है फहद के लिए, हर सिक्सर पर 100 रुपए का इनाम। तालिब भी वहां से कुछ इशारा कर रहे हैं। ओहो, बहुत ही खूबसूरत गेंद। देखिए क्या कांटा बदला है मजर खान गेंद ने। ब्लैक रोज के प्लेयर हैं फहद। ओहो, लगा दिए और बहुत खुश हैं खालिदार के, और बहुत खुश है इशराक कल्लू। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 76 बनाए और 77 रनों का लक्ष्य रखा है अब भोपाल एक्सप्रेस के सामने। चौपन रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी शादाब ने। आइए अगले टॉस के लिए दोनों टीमें मौजूद हैं, चार स्पोर्ट्स और जी सरकार। और टॉस के लिए जा रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर। आइए हमारे साथ शकील अंसारी और सलमान मोमिन जुड़ चुके हैं। आपको वीआईपी डाइस पर जुड़ना है। शकील अंसारी और सलमान मोमिन, आपको हमारे साथ वीआईपी डाइस पर जुड़ना है। एसीसी बाला कंपाउंड के बहुत बड़े समर्थक हैं और सलमान अंसारी दोनों मेरे क्लासमेट थे, लेकिन एक जूनियर थे। सॉरी शकील। थैंक यू सिकंदर भाई। तो दोनों कैप्टन इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आ चुके हैं। अरफात शेख टॉस बॉक्स युवा नेता, और इस टॉस बॉक्स में मैं हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर और मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर को बुलाना चाहूँगा। हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर इरशाद मोमिन साहब और मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर तालिब कुरैशी जी। आइए तालिब भाई और इरशाद भाई, आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। ये जो मैच होने जा रहा है ये है एचआर स्पोर्ट्स और जी सरकार के बीच में। ये मैच ग्रुप बी का ये मैच रहेगा।
HR स्पोर्ट्स की हम बात करें तो 2 मुकाबले उन्होंने अपने जीत लिए और जी सरकार एक मैच उनका जो है वो उन्होंने जीता है, एक ही खेला है अब तक और ये उनका दूसरा मैच रहेगा और HR का ये तीसरा मैच है। आइए इरशाद मोमिन साहब और तालिब कुरैशी जी, देखिए कॉइन दिखा दो, एक तरफ है सरपंच साहब और दूसरी तरफ है यूपीएल कहना यहाँ पर जी सरकार का और आया है सरपंच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर तालिब कुरैशी और इरशाद मोमिन साहब जो हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है। तो टॉस अभी अभी यहाँ पर हुआ है, टॉस को जीता है HR स्पोर्ट्स के कैप्टन कुल समीर अंसारी ने। समीर, सामने जो टीम है जी सरकार, इन्होंने एक मुकाबला खेला और एक मुकाबला वही जीता है उन्होंने और कंप्लीट टीम नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से हम आपकी टीम देख रहे हैं दोनों मुकाबले आपने जीते, टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का आपने फैसला लिया है। आपकी अगर हम गेंदबाजी देखें तो उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब ये तीसरा मुकाबला है, 2 मुकाबले से कहीं ना कहीं आपको सीख मिली होगी इस मुकाबले में कुछ बेहतर करने के लिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छी बॉलिंग करेंगे। कितने रनों पर रोकने की कोशिश करोगे जी सरकार को? जी सरकार एक अच्छी टीम है, 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। थैंक यू समीर अंसारी। और अब हम चलते हैं उसामा अंसारी की तरफ। उसामा, टॉस आपने हारा है, पहले बल्लेबाजी आई है, ये जो मैच है ये आपके लिए भी बहुत ही अहम है क्योंकि अगर हम देखें HR स्पोर्ट्स तो उन्होंने 2 मुकाबले जीते और आपका भी एक मुकाबला आपने जीता है, ये मुकाबला बहुत ही अहम है, लेकिन इस मैच में कौन सा अहम खिलाड़ी रहेगा जिससे आपको ज्यादा उम्मीद रहेंगी? शहजाद से या असलम से। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस UPL को आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है खेल के, बहुत अच्छा टूर्नामेंट। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता HR स्पोर्ट्स के कैप्टन समीर अंसारी ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो 77 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों ही ओपनर्स बीच मैदान में अबू बकर अंसारी और उनका साथ दे रहे हैं वसीम अंसारी। अच्छी गेंद थी, लपेट कर खेला था उस शॉट को। आइए VIP डाइस पर जुड़ना है सलमान मोमिन और शकील अंसारी, आपको हमारे साथ जुड़ना है। आपका खैर मकदम है UPL में सीजन 1। और काशिफ सोहेल भाई, आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। आइए अब ये 77 रन किस तरीके से बनेंगे इसकी आंखों दिखी और मुंह जबानी आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर और कमेंट्री की आन बान शान मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। तो एक और बेहतरीन मैच इस वक्त चलता हुआ और फिर से वहां पर देखना है कि इस बार क्या कुछ हो पाता है। इस बार फिर से अच्छी गेंद, अलॉन्ग द कारपेट इस बार खेल दिया है वहां पर वसीम ने इस गेंद को। टारगेट अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन टारगेट दिया ACC बाला कंपाउंड ने भोपाल एक्सप्रेस को। 77 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की आज फिर से शादाब अंसारी ने, इसीलिए तो रन मशीन ऑफ भिवंडी हम इन्हें कहते हैं। जब इनके बल्ले से रन बनते तो मानो ऐसा लगता है कि किसी मशीन से रन बन रहे हैं। और ये अबू बकर, ये भी तो कुछ कम नहीं है। अबू बकर कुछ तो कर, और ये काम करते हुए अपना कैप्टन नॉक लगातार हर मैच में खेल रहे हैं अबू बकर। अभी सिक्के का एक पहलू हमने देखा, शादाब की बल्लेबाजी देखी है, अबू बकर की बल्लेबाजी बाकी है, वसीम की बल्लेबाजी बाकी है और भोपाल एक्सप्रेस की बल्लेबाजी बाकी है। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 8 रन बने हैं। तो पहला ओवर, भले ही पहले ओवर में एक सिक्सर लगाए लेकिन रन उतने खर्च नहीं किए है शादाब ने, सिर्फ 8 रन पहले ओवर में। तो बहुत ही बेहतरीन पहले बल्लेबाजी, 54 रनों की पारी, अहम पारी उन्होंने खेली अपनी टीम के लिए और उसके बाद पहला ओवर भी लेकर आए जिसमें 8 रन खर्च किए। लेकिन अच्छी बात भोपाल एक्सप्रेस के लिए यह है कि अबू बकर और वसीम दोनों ओपनर बैट्समैन वहां पर मौजूद है और गेंदबाजी में आएंगे ACC बाला कंपाउंड की तरफ से सोहेल।
लगातार स्ट्रोक, बिल्कुल गेंदबाज के सर की तरफ बिल्कुल सीधा खेला, वहां पर बाल बाल बच गए, मैं तो ये कहता हूं वहां पर गेंदबाज, क्योंकि भले ये प्लास्टिक की गेंद हो, लेकिन जब ये लगती है तो बहुत तेज लगती है। इशराक कल्लू भाई इस टीम के ऑनर है और उनके सभी दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शकील भाई भी है यहाँ पर, आइए शकील अंसारी साहब, और शकील भाई के साथ जो और दोस्त है वो भी इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे मौजूद है। सलमान मोमिन साहब, क्या बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर, बिल्कुल पिच को लगती हुई गेंद निकल गई है, लेकिन रन नहीं लिया वहां पर बल्लेबाजों ने, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, डॉट। स्कोर 9 पर। लकी मैस्कॉट ऑफ खान स्पोर्ट्स हारिश रू हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम हारिश रू, खान स्पोर्ट्स के ऑनर हारिश रू, और साथ में वाजिद खान, मास्टरमाइंड वाजिद खान भी, आपका भी स्वागत है। खान स्पोर्ट्स के दोनों ही ऑनर यहाँ पर हमारे साथ अब जुड़ते हुए। नो बॉल इस बार रही है, एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। वेलकम हारिश रू, एमरोज और वाजिद खान। खान स्पोर्ट्स को भी हम एक्शन में देखेंगे संडे वाली रात, खान स्पोर्ट्स के नाम। क्या बेहतरीन है ये स्ट्रोक और बॉटम हैंड का इस्तेमाल, आप देखिए किस तरह से वहां पर किया है अबू बकर ने। 6 रन आए इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब जा पहुंचा है सिक्सर की मदद से 16 पर। एक और बेहतरीन मैच, लेकिन इससे पहले जो मैच हुआ है यूपीएल का पहला सुपर ओवर हमने देखा है, आरएएन स्पोर्ट्स और एचआर स्पोर्ट्स के बीच में पहला सुपर ओवर। इस बार देखना है, वहां पर हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फहाद आते हुए और बड़ा विकेट वहां पर गिरा है, अबू बकर आउट। सिकंदर भाई ये ग्रुप ए के मैच है ये, और ग्रुप ए की जो पोजीशन आपको तो पता है कि भोपाल एक्सप्रेस ने अपने 3 मैच जीत लिए, चौथा है, और एसीसी ने अपने 2 मैच जीत लिए और उनका ये तीसरा है। और एसकेएस की हम बात करें तो उन्होंने 3 खेले जिसमें से 2 जीते और 1 हारे। तो एसकेएस, एसीसी बाला कंपाउंड और भोपाल एक्सप्रेस, ये 3 टीमों में से कोई 2 टीम क्वालिफाई करेंगी, और ए ग्रुप में से 2 टीमें जो अब इस यूपीएल से बाहर हो चुकी है, फातिमा स्पोर्ट्स और आमिर स्पोर्ट्स। स्कोर 16। और मान लीजिए सिकंदर भाई, अगर इस मुकाबले को एसीसी बाला कंपाउंड जीतती है तो भोपाल और एसीसी दोनों के 6-6 पॉइंट हो जाएंगे, और एसकेएस और एसीसी का जो मैच है उसमें अगर एसकेएस उस मैच को जीत लेती तो फिर तीनों के 6-6 पॉइंट। तो ग्रुप ए में बहुत ज्यादा लड़ाई देखने को मिल रही है दोस्तों। ये इसीलिए तो जो लीग टूर्नामेंट रहते हैं उसका एक अलग चार्म रहता है, एक अलग कहानी लिखता है लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में हम देखते हैं कि आप पहला राउंड अगर हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लीग टूर्नामेंट है, हर टीम को 4 मैच खेलने ही है। बॉटम हैंड का इस्तेमाल एक बार फिर से इस बार किया है शादाब ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति भी हुई है, 2 ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए हैं 20। लेकिन अभी भी यहां से 12 गेंदे और 27 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पीछे की रो में शकील भाई मौजूद है। शकील भाई और उनके जो बड़े भाई, उन्होंने 2018 में एक टूर्नामेंट कराया था सिकंदर भाई अंसारी प्ले ग्राउंड पर। और साथ में सलमान भाई भी है। वेलकम सलमान भाई। शकील भाई आपका स्वागत है। शकील भाई जो ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तुरंत ही खेल को अब शुरू करना है, फील्डिंग लगानी है।
2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 20, आने वाले 2 ओवर में रन चाहिए 57, 57 रन अब यहां से चाहिए। अब यहां पर बल्लेबाजों को थमना नहीं है, सांसों को रोक देना है यहां पर। और ये दोनों बल्लेबाजों के अंदर क्षमता है, जिस तरह से बल्लेबाजी करते वसीम जो है वो भी मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं इस यूपीएल में, और शादाब ये भी मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। तो मैच जिताओ पारी खेलना इनको आता है और वही पारी को इस मैच में भी दोहराना होगा। लेकिन गेंदबाजी में आ गए हैं अरफात, शॉर्ट पैकेट ऑफ डायनामिक अरफात। पहली गेंद बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर रखने की कोशिश और वाइट गेंद के साथ इस तीसरे ओवर की शुरुआत की है अरफात ने। फिर से लेकिन इस बार हो नो बॉल। पहली इनिंग में शादाब ने इसी तरह का स्ट्रोक खेला था, जब गेंदबाज ने पिच के बाहर गेंद को फेंका और दौड़कर उस गेंद के ऊपर स्ट्रोक लगाया था। हालांकि वसीम ने भी वही कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन एक रन जरूर आया है एक्स्ट्रा का, ये सिंगल रन। और बल्लेबाजों की भी यही कोशिश होगी कि जैसे ही नो गेंद या खराब गेंद उनके पाले में आए, फिर वो गेंद को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। इस बार देखना है वहां पर गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे तौसीफ और वसीम का काम तमाम। ये दूसरा विकेट अब गिर चुका है भोपाल एक्सप्रेस का। पहले अबू बकर और उसके बाद अब वसीम, दोनों ही ओपनर बैट्समैन आउट होकर वापस जाते हुए। नए बैट्समैन अब आतिफ आए हैं, एक और बेहतरीन बल्लेबाज है जो लंबे लंबे सिक्सर लगाने के लिए जाने जाते हैं, सैयद स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं। और इस यूपीएल में हम देख रहे हैं कि भोपाल एक्सप्रेस अखाड़ी पार के लिए। आतिफ के ऊपर भी काफी बोली लगाई गई थी सिकंदर भाई ऑक्शन में। आते ही साथ ऑन साइड में खेल दिया, इस गेंद को देखने फहद वहां पर मौजूद है, गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे वहां फहद, और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। 23 पर स्कोर। अभी भी यहां से बहुत ज्यादा रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 54, 54 रन और चाहिए। और इस बार ये देखिए, ये है शादाब, नो बॉल और 6 रन, 7 रन टोटल आए इस गेंद के ऊपर। शादाब ने भी कह दिया कि भले रन बहुत ज्यादा चाहिए, गेंदें कम है, लेकिन नो गेंद वो तो हमारा बेनिफिट है ना, उसके ऊपर तो हम बड़ा हिट लगा सकते हैं ना। और ये 7 रन, स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 30 पर। इस बार उछाला था गेंद को वहां पर, लेकिन फंसो। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि शायद आउट हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल लड्डू कैच, बिल्कुल आसान सा ये कैच था। सिकंदर भाई, आप कहते हैं ना कि जब गेंद हवा में तो बल्लेबाज का जो जी वो हलक में आ गया होगा, वो आप कहते हैं ना, बिल्कुल वही यहां पर देखने को मिला। एकदम आसान सा कैच था। स्कोर 31 रन। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद और आउट। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर शादाब द्वारा, और बैट्समैन आतिफ आउट होकर वापस जाते हुए। ये तीसरा विकेट गिरा है भोपाल एक्सप्रेस का। दो बेहतरीन टीमें जब आपस में लड़ती है तो फिर खेल भी कुछ अलग ही देखने को मिलता है दोस्तों। नए बैट्समैन ताहिर आए हैं। अरफात अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, अब तक उन्होंने 2 विकेटें हासिल की है।
नए बैट्समैन ताहिर, एक और लेफ्टी बैट्समैन आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश और देखना है कि कामयाब हुआ या नहीं। दो खिलाड़ी तो वहां पर मौजूद थे, देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर, क्या गेंद बाउंड्री के बाहर गई है या फिर नहीं गई है। 6 रनों का इशारा, बिल्कुल गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई। हालांकि अयान और तौसीफ ने अच्छी कोशिश की, लेकिन बहुत तेज ये स्ट्रोक रहा था वहां पर ताहिर का। फिर से इस बार देखना है कवर की दिशा में खेला है गेंद को, इस बार गेंद के नीचे खिलाड़ी और ताहिर आउट। ये तीसरा शिकार किया है अरफात ने। नए बैट्समैन अब आवेश बल्लेबाजी के लिए आते हुए। स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 37। अब यहां से 40 रन चाहिए, 6 गेंदें और 40 रन। देखिए अगर हम क्रिकेट की बात करें तो 6 गेंदें और 40 रन बहुत ज्यादा होते हैं और नामुमकिन है 6 गेंदें और 40 रन बना। लेकिन प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में हमने देखा है 6 में 50 बनते हुए भी देखा है, और पिछला जो रिकॉर्ड है वो 6 गेंदों में 61 रन देने का रिकॉर्ड है। तो ये प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ओमान शेख को बुलाया गया है लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। 6 गेंदे 40 रन ओमान शेख गेंदबाजी के लिए, और सामना करेंगे पहली गेंद का वहां शादाब। पहली गेंद ओमान की, देखना है बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। 38 पर अब स्कोर। इस बार नो बॉल, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। वाइट गेंद है, लेकिन दोनों की दोनों वाइट गेंद रही है वहां पर ओमान की। अब 38 रन चाहिए, 6 गेंदे और 38 रन। देखना क्या फैसला वहां पर लेते हैं टीम के कैप्टन, क्या ओमान को कंटिन्यू रखेंगे या फिर किसी और गेंदबाज के हाथ में गेंद थमाएंगे। मेरे ख्याल से ओमान के ऊपर अभी भी भरोसा है उनको कि नहीं, हम ओमान के साथ ही जाएंगे लास्ट ओवर में, क्योंकि पिछले 2 मैच में ओमान ने गेंदबाजी की है। लेकिन थोड़ा समय में सहयोग करना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी। तौसीफ प्लीज थोड़ा सहयोग करे, खेल को शुरू करना है। जमीन के सहारे से इस गेंद को खेल दिया वहां पर शादाब ने, और ये सिंगल डबल से कुछ नहीं बनने वाला है। अगर मैच को जीतना है तो बड़े हिट लगाने होंगे, और खास करके जब आपके सामने 9 गेंद आए तो उसका तो फायदा उठाना ही होगा। चालीस पर स्कोर, अभी भी यहां से 37 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। डॉट गेंद लगभग अब इस मुकाबले को अपनी पकड़ में ले लिए एसीसी बाला कंपाउंड ने, और अब इस मुकाबले को अगर जीतती है तो भोपाल के साथ वो भी 6-6 पॉइंट पर आ जाएंगी। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की है सिकंदर भाई। 6-6 पॉइंट यहां पर अब हो जाएंगे एसीसी और भोपाल एक्सप्रेस के। अब वो मुकाबला आप देखिए, एसकेएस और एसीसी के बीच में जो मुकाबला होने जाएगा, उसमें अगर मान लीजिए एसकेएस उस मुकाबले को जीत जाती है तो फिर तीनों टीमों के 6-6 पॉइंट। वाइट इस बार रही है, यही तो लीग टूर्नामेंट का मजा रहता है, इसीलिए तो आईपीएल इतना फेमस है, इसीलिए तो बीपीएल जो भिवंडी प्रीमियर लीग होता है वो इतना फेमस है, और अब ये अंडरआर्म प्रीमियर लीग यूपीएल ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है पिछली 2 रातों में। कल इस टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, ओपनिंग सेरेमनी जो रही थी वो बहुत ही बेहतरीन रही, जहां पर भिवंडी के और हमारे खाड़ी पार के सभी दिग्गज लोग यहां पर आए। जो हमारे चेयरमैन रहे थे तला मोमिन साहब, जो हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है, उनके हाथों से
ओपनिंग की गई है और साथ ही साथ जो प्रथम नागरिक अल्ताफ वाली सर है उनके हाथों से और भी दीगर जो हमारे स्पॉन्सर है कल हमारे साथ यहाँ पर रहे थे, उनके हाथों से इस यूपीएल का आगाज हुआ है। और आज इस टूर्नामेंट की दूसरी रात, 6 रात ये टूर्नामेंट चलेगा। विकेट गिरा है उसी बीच। बिल्कुल अब ये मुकाबला एक तरफा हो चुका है। देखिए सिकंदर भाई, ये कल जो 5 मैचेस और आज का ये 5वां मैच, इन 10 मैचों में ये पहला मैच ऐसा है जो वन साइडेड हो रहा है। ये वन साइडेड पहला मैच है। इससे पहले जो 9 मैचेस हुए हैं वो तो ऐसे मैचेस रहे थे, बिल्कुल दर्शकों की जो है अपनी जगह पर खड़े हो गए थे, सांसों को रोक देने वाले मुकाबले रहे थे। और जो पिछला मैच रहा था वो तो सुपर ओवर में चले गया था। वाइड गेंद उसी बीच रही है ओमान शेख की। नए बैट्समैन आए हैं सरफराज। देखिए मुकाबला बिल्कुल वन साइडेड चल रहा है, लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि ओमान कुछ अतिरिक्त गेंदें कर रहे हैं। नो बॉल वहां पर। गेंदों को अगर सीधा भी छोड़ रहे तो गेंद एक बैग काटा बदल रही है, टर्न ले रही है। गेंद को टर्न नहीं भी करना चाह रहे तो गेंद टर्न हो रही है। अब ये पिच का कमाल है या फिर ओमान शेख का कमाल है? तेरा कमाल तू जाने, मुझको तो सब कमाल लगता है। नए बैट्समैन अब आए हैं नदीम अंसारी। खाड़ी पार के दीपेश माली के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी उसी तरह की करनी होगी जिस तरह से दीपेश माली करते हैं। नदीम अपनी पारी की शुरुआत करते हुए वाजिद खान की तरफ से एक सिक्सर पर 500 रुपए का इनाम है अगर नदीम लगाते हैं तो। लेकिन गेंदबाज की सोच कुछ अलग है। वाइड गेंद, नो गेंद ज्यादा करते हुए ओमान। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया वहां पर नदीम ने, और इसी बीच सिंगल रन पूरा करते हुए। फिर से वाइट। वन प्लस वन 2 रन, 2 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। नदीम अंसारी खान स्पोर्ट्स के लिए काफी वक्त तक उन्होंने क्रिकेट खेला है और खतरनाक बल्लेबाज रहे हैं। देखना है कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। थोड़ा सा इंतजार करना होगा एम्पायर के फैसले का। बाय के रूप में सिंगल रन, और ये उसी बीच ये एक और वाइट। तो अब जाकर एसीसी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। कहाँ है?